आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई टी जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आज हम क्या करेंगे, जो IOCL की फॉर्म है वो उसको कैसे भरना है, उसका जैसे इसमें नोटिफिकेशन से मैंने निकाल रखा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन डेट जो है 3 तारीख से स्टार्ट होगा, आपका 23 फरवरी तक रहेगा। तो आज हो गया आपका 5 फरवरी हो गया। तो मेन चीज़ें जो चाहिए आपको उसके बारे में पहले स्कैन आपको क्या क्या करना है। जैसे फ़ोटो का साइज़ दे रखा है, जो आपका सिग्नेचर होगा वो ब्लैक पेन से होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक से। उसके बाद लेफ्ट थंब जो है इम्प्रेशन होगा, अंगूठा लगाना है वाइट पेपर पे, वो ब्लैक और ब्लू इंक कोई सा भी हो चलेगा। उसके बाद ये हैंड रिटन जो आपका डिक्लेरेशन है वो ये है कि ये चीज़ है, तो आपको वाइट पेपर में इसको लिखना है, वाइट पेपर में ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, यहाँ पे नेम लिखना है, जो अंडरलाइन किया हुआ है इस पर आपका नाम होगा। फिर उसके बाद ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब इसको फॉर्म पे आते हैं, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो फॉर्म भरना होगा वो कैसे भरेंगे, तो हम चलते हैं सीधा रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में। आप क्या कर सकते हो कि आप अपने फ़ोन से ही फॉर्म को भर सकते हो। जैसे मैं अभी फॉर्म पे भर रहा हूँ, फॉर्म को क्या करना है, लैंडस्केप मोड पे करना है। ठीक है, लैंडस्केप मोड पे करके करोगे तो वहाँ से आसानी से कर सकते हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है क्लिक है तो न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर यदि आपने पहले कर रखा है तो आप सीधा लॉगिन करके वो कर सकते हो। तो मैं अभी रजिस्ट्रेशन करूँगा, फिर उसके बाद फॉर्म भरूँगा। इसमें जैसे ऑनलाइन डेट दिया हुआ है आपका 3 तारीख से स्टार्ट है, लास्ट डेट जो है 23 तारीख है। एडिटिंग करने का है, आप कर सकते हो एडिटिंग का वहीं से 23 तारीख तक ही। और आपका प्रिंटिंग एप्लीकेशन जो फॉर्म भरोगे आपका, उसका प्रिंटिंग लेने तक का है, 10 तारीख तक खुला रहेगा, तो वहाँ से कर सकते हो। पेमेंट का जो है आपका 3 तारीख से लेकर 23 फरवरी तक का है। ठीक है, बाकी आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन जैसे इसमें किया हुआ नहीं है तो हम क्या करेंगे, अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये खुल गया। इसका 5 स्टेज 6 स्टेज में है। ठीक है, वैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, फोटो सिग्नेचर, फिर डिटेल आप भरोगे खुद का, प्रीव्यू आएगा उसमें देखने को आएगा, कुछ एडिट करने का है तो उस पर कर सकते हो, फिर अपलोड करने का आएगा, फिर फाइनली पेमेंट। तो अपलोड में आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, क्या क्या होंगे उसके बारे में बताएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसमें जैसे देखोगे नाम भरना है, फिर नाम को अपना नाम हो जाएगा, फिर उसको कंफर्म करोगे, मिडिल नेम हो जाएगा, कंफर्म मिडिल नेम हो जाएगा। जैसे नाम हो गया आपका, किसी में होता है जैसे शिवनंदन कुमार पांडे, तो शिवनंदन हो जाएगा फुल नेम, फिर उसके बाद सॉरी फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम में कुमार हो जाएगा, फिर लास्ट नेम में पांडे हो जाएगा। ऐसे कुछ दूसरा जिसका सिंगल 2 नाम है, जैसे सचिन कुमार है तो खाली सचिन लिखेगा, लास्ट नेम में जाएगा कुमार में। ठीक है, फिर नीचे आ जाएगा आपका फुल नेम करके। आगे मोबाइल नंबर है, कंफर्म मोबाइल नंबर करोगे, अल्टरनेटिव है तो आप दे सकते हो, आपकी इच्छा है। बाकी इसके बाद वो ये आपका हो जाएगा ईमेल आईडी। तो मैं ये भर के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको आसानी से हो जाएगा। फिर आपके पास मोबाइल में और मेल में जो है वो आ जाएगा, तो उससे फिर जाके आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको पहले भर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब इसमें जैसे देखोगे मैं नाम भर दिया हूँ, इसमें नाम जैसे भर दिया हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम हो गया, फिर लास्ट नेम हो गया। आगे जैसे देखोगे ये नाम आ गया सचिन कुमार, ये मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद ये ईमेल आईडी में आप ईमेल आईडी डालोगे, फिर इसके बाद ये जो डोमेन नेम में आएगा तो gmail.com है या हॉटमेल करके है, रेडिट मेल है, आप उसको डाल सकते हो। फिर ईमेल को कंफर्मेशन करोगे, फिर सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे लिखोगे। फिर आगे 7 नेक्स्ट करने का है, तो उसको आप 7 नेक्स्ट करोगे। आगे मैं क्या करता हूँ, 7 नेक्स्ट करता हूँ। तो 7 नेक्स्ट कर दिया तो इसमें आया कि जो भी चीज़ें आपने भर रखी है वो सही है, क्योंकि इसके बाद एडिट करने का नहीं आएगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप कैंसिल करके फिर से आप एडिट कर सकते हो। मेरा अभी सही है तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। सो ओके कर दिया तो ये फ़ोटो और सिग्नेचर का आ गया। तो रजिस्ट्रेशन नंबर फाइनली आ गया, इसमें आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, फिर ये पासवर्ड हो जाएगा। आगे जैसे देखते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, फिर आपका ये फाइल आ गया सेलेक्ट करने का फोटोग्राफ का, और इस पर आप फ़ोटो का आ गया, फिर ये सिग्नेचर का भी इसमें, ये सिग्नेचर का है। ठीक है, ये सिग्नेचर का है, इसमें आप सेलेक्ट करोगे, उसके करके कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करता हूँ। फ़ोटो आपका जो होना चाहिए 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है 10 से 20 KB के होना चाहिए उसके अंदर। तो मैंने सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड कर दिया है। आगे मैं क्या करता हूँ, अब इसको नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, सो ये नेक्स्ट हो गया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, योर कैप्चर फ़ोटो इज़ नॉट अपलोडेड, सो इसको बेसिकली अपलोड करना पड़ेगा। ये जो बॉक्स दे रखा है इस बॉक्स में आना चाहिए, देन वो आगे चलेगा। सो बेसिकली देखो फ़ोटो में क्या है ना, एक फ़ोटो तो आपको एक अपलोड करना है, दूसरा क्या करना है, आपको फ़ोटो क्लिक करना है। तो उसके लिए क्या करना है, इसको आप स्कैन करोगे अपने दूसरे किसी दोस्त के या किसी फ़ोन से, फिर उससे करके आप अपना कैमरा ऑन करके बैक कैमरा से लेके वो सेम फ़ोटो लेते हो। फिर उसके बाद आपका जो उसका साइज़ जो है अपलोड करोगे, ये आपका इस फ़ोटो का साइज़ है 20 से 50 KB का। ठीक है, और दूसरा आपका सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर का आपका है 10 से 20 KB का, और वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। सो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे डिटेल डालने का है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है और लैंग्वेजेस का है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, फिल करता हूँ अब, फिर उसके बाद आगे बताता हूँ कैसे करना है आपको। ठीक है, सारी चीज़ें भर के फिर बताता हूँ। सो बेसिकली इसमें देखो पोस्ट हो गया, पोस्ट में आप जैसे भरोगे तो यहाँ पे ग्रेड 1 करके है। ठीक है, उस ये आपका पोस्ट है, तो ये 3 पोस्टें आ रही है, तो 3 पोस्टों में से आपको ग्रेड 1 या ग्रेड अटेंडेंट में भरना है, ऑपरेटर भरना है, या बिजनेस असिस्टेंट, तो जो अलग अलग पोस्ट के लिए भरना चाहते हो तो उसके लिए भर सकते हो। बाकी
जैसे यहाँ ग्रेड 1 के लिए भरा, इसके बाद ये पोस्ट कोड आया। तो बेसिकली पोस्ट कोड जो ये सारे हैं स्टेट वाइज हैं, ठीक है। सो मैंने क्या करा, 107 डाला, तो ये यूपी का है। सो ये यूपी का है। आप दूसरा डालोगे 108 डालोगे तो इस पर आपका दूसरा उत्तराखंड आ जाएगा। तो इसलिए मैं यूपी से भर रहा हूँ, तो 107 ये यूपी आ गया। फिर उसके बाद आपका कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, कैटेगरी जैसे हो गया तो ओबीसी में डाला तो ओबीसी डाल दिया, ठीक है। आप जिस कैटेगरी से उस कैटेगरी को डाल सकते हो। फिर उसके बाद आपका डिजेबिलिटी का आती है, डिजेबिलिटी के लिए नहीं है, उसके कारण इस पर नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे जैसे देखते हैं, मैंने पहले इसको नो कर दिया था इसलिए इस पर नहीं आ रहा। बाकी ये स्टार मार्क का है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं तो ये सारे नो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके सर्विस मैन है या नहीं है उसके बारे में तो नहीं है, ठीक है। एक सर्विस में डिजेबल है उस पर भी नहीं है। बाकी ये जैसे इसका कोई भरने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, आप किसी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो उसके लिए है। यदि आप कैंडिडेट हो तो आप इसको यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। आपने कभी नाम चेंज किया है क्या। उसके बाद ये माइनॉरिटी कम्युनिटी, कौन से कम्युनिटी से आते हो, सॉरी कौन से रिलीजन से आते हो। तो जैसे आप जिस रिलीजन से होते हो उसके हिसाब से आप भरोगे। जैसे हिंदू से हो, हिंदू से मैंने भर दिया, ठीक है। उसके बाद तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हो क्या, तो आते हो तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो कर दोगे यहाँ से। फिर उसके बाद ये ऑटो सेलेक्ट हो गया है, हिंदू मेजोरिटी में है उसके कारण ये चीज़ माइनॉरिटी में नहीं आएगा। ये हम दूसरे में करते हैं, जैसे सिख में मुस्लिम में करते हैं। सो ये देखो, ये मुस्लिम में क्या आ रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी में आ रहा है। सो हिंदू में है, हिंदू में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप आपका इंडियन हो जाएगा। फिर आपका एग्जामिनेशन सेंटर डाल दो। इसमें 3 एग्जामिनेशन सेंटर डाल सकते हो, जिसमें मुंबई डाला है, अहमदाबाद, गांधीनगर हो गया, बड़ोदरा हो गया, 3 डाल दिया। उसके बाद आपका है डेट ऑफ बर्थ का है, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आप उसको डालोगे, ठीक है। तो करंट जो अभी के डेट 31/1/2025 तक में जो एज आएगी इसमें लिखा हुआ आएगा, ठीक है। यहाँ आपका एज डिस्प्ले करेगा। फिर उसके बाद मेल हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, आप उस पर करोगे। फिर उसके बाद ट्विन सिस्टर है या नहीं है उसके बाद लिखोगे। फिर यदि है तो आप उस चीज़ को मेंशन करोगे, ट्विन सिस्टर या ब्रदर के बारे में। मैरिटल स्टेटस में लिखोगे आप शादीशुदा हो या नहीं हो, डाइवोर्स से, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फादर नेम हो जाएगा, मदर नेम हो जाएगा। यदि आप शादीशुदा हो तो स्पोज का नाम होगा। फिर आपके बाद ये आपका एड्रेस हो जाएगा, जो करंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है वहाँ का हो जाएगा। फिर आपका ये कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया। जैसे परमानेंट एड्रेस ये हो गया, परमानेंट एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस में आपका जो करंट में आप कहीं पर रह रहे हो तो उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें लिख दी। उसके बाद आपका आएगा फाइनल, यहाँ पे ये अमाउंट आ गया, 354 रुपये आ जाएगा। आप यदि कैटेगरी से आते हो, ST SC कैटेगरी से, तो आपको कोई पैसा नहीं लगने का है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, वैलिडेट करता हूँ पहले डिटेल्स को, जो डाल रखा है वो सही है या नहीं है। इसमें जैसे देखो ये आ रहा है सेलेक्ट करने का, ठीक है। सो ये GST इनवॉइस के लिए है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको परमानेंट एड्रेस में डालता हूँ, ठीक है। आगे कोई चीज़ आएगी वैलिडेट करने के लिए तो उसमें आ जाएगा। और कुछ एरर है इसमें, डेट ऑफ बर्थ छूट गया था जिसके कारण फिर से आ गया। तो डेट ऑफ बर्थ इसको मैं फिल करता हूँ। ईयर में जैसे देखोगे ईयर छूट गया था, सो ईयर मैंने डाल दिया। अब इसमें क्या करता हूँ, मैं आगे करता हूँ वैलिडेट डिटेल करता हूँ। तो जो भी डिटेल मैंने डाल रखे हैं वो सब वेरीफाइड होकर सक्सेसफुली हो गया है, तो इसमें ओके करता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद एक चीज़ आपको दोबारा वेरीफाइड करना है, तो आप खुद से देख सकते हो मेरी सारे जो मैंने भर रखा है वो सही है या नहीं है। तो आप सारी चीज़ें देख सकते हो जिस कैटेगरी से, उस चीज़ को नाम और फादर नेम, मदर नेम, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। बाकी ये एड्रेस का है, एड्रेस के बाद आप वैलिडेट कर दोगे तो वैलिडेट हो जाएगा। फिर आप 7 नेक्स्ट करोगे। सो 7 नेक्स्ट हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे सारा आप डिटेल भरोगे, जो 10th का है, 12th का है, ITI का है, या ग्रेजुएशन कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बारे में भरने का है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी भर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली आप जब डिटेल्स में आओगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 10th का डिटेल। यदि आप 12th का देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, एज पर चॉइस है। बाकी 10th के बाद आप ITI या फिर डिप्लोमा लगा सकते हो, ठीक है। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लगा सकते हो। कुछ पोस्टें हैं जो ग्रेजुएशन के लेवल की हैं, बाकी अदर्स का है। तो यहाँ पे जैसे आपको क्या करना है, 10th का डालोगे तो डेट ऑफ पासिंग जो आपका होगा उसका लिखोगे, परसेंटेज कितना है, और ये ग्रेड है बेसिकली, ठीक है। तो किस क्लास में है, पास है नहीं है, उसका आपका मार्कशीट में लिखा होगा। तो आपका मार्कशीट में वो मेंशन होगा आप क्या है, पास है, फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है। उसके बाद आपका यदि आपने ITI कर रखा है तो ITI डाल दो। ITI में आप यहाँ सेलेक्ट करने का आएगा। सो जिससे आप कर रहे हो, जिस चीज़ से लिए आप भर रहे हो, तो वो चीज़ें सारी यहाँ पे अलग अलग ट्रेड्स की आ रही हैं। तो फिटर से जैसे कर रखा है तो फिटर का मैं फॉर्म जो भर रहा हूँ फिटर का है, उसमें मैंने फिटर यहाँ पे सेलेक्ट करा, ठीक है। वो रेगुलर फुल टाइम का हो गया। फिर उसके बाद जो पासिंग ईयर है, पासिंग ईयर आपका मार्कशीट में या जो NTC सर्टिफिकेट होगी उस पर आपका लिखा होगा। सो समटाइम क्या होता है, ये चीज़ें आपको डेट अलग अलग मिल सकती है। तो NTC को प्रेफर करो आप, मार्कशीट आप जब चाहोगे आप जनरेट कर सकते हो, NTC आप जनरेट कर सकते हो। आज का करेगा तो आज का डेट में आ जाएगा, ऐसा करके। नहीं तो आप सेशन जो आपका एंड होता है जुलाई में एंड होता है ना, जुलाई टू अगस्त करके होता है। सो जुलाई जो ईयर होता है आप उस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस में आते हैं। सो आपने यदि आपके पास NTC है या STC है, किसके द्वारा दिया गया, CBT NCBT, तो उस चीज़ को
आपके पास है तो आप यस करोगे, ठीक है। मिनिमम जैसे आपके पास यदि अप्रेंटिसिप नहीं है तो आप एक्सपीरियंस पे यस करके आप उस चीज़ को डाल सकते हो। आपके पास यदि एक्सपीरियंस नहीं है, अप्रेंटिस है, तब भी आप इस चीज़ को अप्रेंटिस को यस करोगे और अप्रेंटिस डिटेल लिखोगे यहाँ पे। यदि आपके पास अप्रेंटिसिप नहीं है और इसको फिर यस करके उसका डिटेल लिखोगे यहाँ पे। सो बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, फिर इस्टेब्लिशमेंट हो गया। जब अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का होगा तो वहाँ पे लिखा होगा इस्टेब्लिशमेंट करके, ठीक है। न्यू इस्टेब्लिशमेंट का, जैसे इसमें एसएससी रेलवे थी, वो लंबा है थोड़ा, तो मैंने इसको छोटा कर दिया क्योंकि अल्फ़ाबेट लेते हैं, नंबर नहीं लेते हैं। पीरियड हो जाएगा तो टाइम पीरियड कब से स्टार्ट करा था और कब आपका एंड हुआ था। ट्रेनिंग पीरियड आ जाएगा आपका। सो इसको क्योंकि ये एक्सपीरियंस में काउंट कर रहे हैं, फिर ट्रेड और फील्ड हो जाएगा तब का फिटर उसमें मेंशन होगा। आगे जैसे देते हैं, आप किसी प्रकार का आपने यदि एक्सपीरियंस ले रखा है किसी कंपनी से तो उस चीज़ का आप भरना चाहते हो तो इस पर भर सकते हो। अदरवाइज आप नहीं भी चाहो तो आप कोई दिक्कत नहीं। बाकी है जैसे हायर डिग्री का नहीं भरना था, उसको मैंने नो कर दिया। यदि आपके पास है तो उस चीज़ को करोगे, क्योंकि इस चीज़ को नोटिफिकेशन में लिख रखा है, इन चीज़ों को अलाउड नहीं है। फिर आपका लैंग्वेजेस का है, जो लैंग्वेज आ रहे हैं आपको, जैसे हिंदी में आ गया रीड राइट स्पीक का हो गया, इंग्लिश में आपका रीड राइट हो गया। और ये जैसे बंदे को नहीं आता मान लीजिए बोलना, तो आपको यदि नहीं आता है तो आप इसको ना नहीं करोगे। आप यदि आता है आपको तो आप इसको पिक करोगे, इसे टिक कर सकते हो, ठीक है। कोई और लैंग्वेजेज आते हैं तो आप उस चीज़ को पिक कर सकते हो। फिर बाद में क्या करेंगे, हम इसको वैलिडेट करेंगे डिटेल्स को। अब जैसे यहाँ पे कुछ एरर रह गया है, सो क्या एरर है हम देख लेते हैं इसमें। मैंने यहाँ सारा चीज़ें भर दिया है, ठीक है। अब इसको मैं वैलिडेट करता हूँ तो ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। सो जो चीज़ें मैंने यहाँ भर रखी है सारी डिटेल जो है इसके हिसाब से सही बैठ गया है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम 7 नेक्स्ट करेंगे। कोई चीज़ें रह गई है तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है एक बारी। फिर बाद में वैलिडेट हो गया, फिर उसके बाद 7 नेक्स्ट करेंगे। सो नेक्स्ट पेज आ गया, अब यहाँ पे प्रीव्यू आ गया, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, ये जैसे आपका ये अपलोडेड फोटो हो गया और ये आपका कैप्चर फोटो है, ठीक है। बाकी आप सारा जो भर चुके हैं उस चीज़ का सारा इसमें डिटेल आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपका पेमेंट आएगा। फाइनली ये सबमिट हो जाएगा। ये जैसे आई एग्री करोगे फिर उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल हो जाएगा। तो उसके बाद पेमेंट का आगे देखते हैं हम। सो ये बेसिकली आपका प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका देखो ये मार्केटिंग डिवीजन का है, उसी का आ गया। बाकी ये पोस्ट है नॉन एजुकेटिव की, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डाल दिया है। तो ये चीज़ें आप वेरीफाई कर सकते हो अपने खुद पे, ठीक है। पेमेंट का जैसे आएगा तो पेमेंट आपका 354 रुपीज़ का है, 300 पेमेंट है। और जो आपका IGST है बेसिकली वो आपका 54 रुपीज़ है, तो टोटल 354 है। यहाँ पे अनपेड दिखा रहा है। सो आप चीज़ें वेरीफाइड कर लो, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में यहाँ क्लिक करोगे। सो ये आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है। आर यू श्योर टू कंटिन्यू कह रहा है। आपको यदि कोई चीज़ डाउट है तो दोबारा देख सकते हो, उसके बाद ओके कर दो। सो फाइनल आपका आ गया। आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, और जो हैंड रिटेंस है, डिक्लेरेशन जैसे है, उसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हो गया, मार्कशीट का हो गया, OBC सर्टिफिकेट हो गया, सिक्योरिटी कोड हो गया, फिर डाल के ये चीज़ 7 नेक्स्ट करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपलोड कर लेता हूँ। सो बेसिकली आपका इस पे करने के लिए आपका लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन होगा, जो आपका 20 से 50 KB का होगा, ठीक है। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा 50 से 100 KB का होगा। और आपके जो भी PDF लगेंगे, जैसे इसमें आपका ITI का लगेगा, 10th का लगेगा। और ये आपका अप्रेंटिस रहे हो तो अप्रेंटिस, या आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, तो उसका आपका PDF में डालना है। आपका इसका जो साइज़ रहेगा 1 से लेकर 500 KB तक का है, ठीक है। सेम चीज़ इसमें भी आपका कैटेगरी से कास्ट सर्टिफिकेट जो डालते हो, OBC, EWS या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसमें भी आपका 1 से लेकर 500 KB तक का है, ठीक है। बाकी ये गाइडलाइन दिया हुआ है, तो गाइडलाइन में भी आप देख सकते हो, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। सो इसको आप क्या करते हो, आप इसको भी देख सकते हो, यहाँ भी ये चीज़ें मेंशन करी हुई है, ठीक है। ये आपका साइज़ का हो गया फ़ोटो का, ठीक है। जो आपका थंब लगेगा उसका दे रखा है, ठीक है। उसका जैसे ये देखा है 20 से 50 का है लेफ्ट थंब का, फिर 50 से 100 KB का है, रिटर्न डिक्लेरेशन हो जाएगा। और वो सारे आपके जो हैं डॉक्यूमेंट हैं, वो डॉक्यूमेंट आपके 500 KB तक के हैं, ठीक है। 1 से आपका 500 KB तक का है। बेसिकली मैंने क्या करा है, सबको अपलोड कर दिया है, ठीक है। बाकी मैं एक कैप्चा डालता हूँ, जो कैप्चा दे रखा है उस कैप्चे को मैं डालता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसीजर करूँगा। सो ये कैप्चा मेरा डल गया, ठीक है। एक बार आप देख सकते हो, खुद से भी प्रीव्यू करना चाहते हो तो प्रीव्यू कर सकते हो, जैसे ये इसमें प्रीव्यू में दिखाएगा। ये आपका थंब हो गया, ठीक है। सो इस तरह से आप जिसको भी देखना चाहते हो, आपका जैसे हैंड रिटन डिक्लेरेशन हो गया तो हैंड रिटन, ये डिक्लेरेशन हो गया। आप दूसरा और अपना PDF देखना चाहते हो तो PDF भी देख सकते हो, जैसे OBC सर्टिफिकेट में दिखाता हूँ। तो ये आपको ओपन करोगे तो ये आपको ओपन हो जाएगा फाइनली। ये डाउनलोड हो गया, फिर आपको इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें अपलोड हो गई। तो इस पर दोबारा अपलोड कर देता हूँ मैं। अपलोड तो हो गया है, फिर भी इस पर थोड़ा सा दिखा रहा है अलग तरीके का। सो ये मैंने अपलोड कर दिया इसका, इसमें आ रहा है, नाम भी आ रहा है, जैसे देखोगे इसमें आपका। सो ये प्रीव्यू में आ रहे थे, ठीक है। सो ये मैंने डाल दिया। अब इसको 7 नेक्स्ट करता हूँ। सो यार ये यहाँ पे डेटा आपका आ गया है, जो आपने डाल रखा है इसमें आपके जो भी डेटा है वो सही है। आप इस पर एडिट नहीं कर सकते, फाइनल सबमिशन इसके बाद होगा। इसको ओके करके
आगे का सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सो ये फाइनली पेमेंट का अब आ गया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपका कंप्लीट हो गई, जो 5 प्रोसेस थे, बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर, डिटेल डाल दिया आपने, प्रीव्यू डाल दिया, फिर अपलोड करने का डॉक्यूमेंट था वो कर दिया, फोटो का भी डाल दिया, फोटो सिग्नेचर स्टार्टिंग में ही थे, ऐसे आपने जैसे ही कर लिया रजिस्ट्रेशन, उसके बाद क्या है, फिर डिटेल डाला आपने खुद के, फिर प्रीव्यू में सारा कुछ देख लिया सही है गलत है। फिर आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड हो लिया, अपने थंब का इंप्रेशन हुआ, OBC सर्टिफिकेट हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका है, OBC EWS, इससे आपके डॉक्यूमेंट 10th के हो जाएंगे। ITI का रखा है तो ITI का, डिप्लोमा का रखा है तो डिप्लोमा का, और साथ ही एक्सपीरियंस लगाना है, एक्सपीरियंस का, सबका एक PDF बनाओगे और साथ में रहेगा। उसके बाद फाइनल आ गया आपका पेमेंट का। पेमेंट आप इजीली कर सकते हो। जो ये कैप्चा डाला हुआ है, कैप्चा डालोगे, कैप्चा में SY8G2, ठीक है। सो ये कैप्चा मैंने डाल दिया है। अब इसको सबमिट करता हूँ। यू वांट टू प्रोसेस करके लिख दिया है पेमेंट के लिए, आप क्या चाहते हैं, तो हाँ ओके करोगे तो आपका ये फाइनल आ जाएगा इसमें अमाउंट का, ठीक है। आप किससे भी करना चाहते हो तो उसके लिए UPI का भी यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे ये देखोगे UPI का ऑप्शन है, ठीक है। सो UPI में करके आप, या फिर QR कोड से करना चाहते हो तो QR से कोड से, जैसे QR कोड से करने का है, प्रोसीड विथ पेमेंट करते हैं तो इसमें QR कोड, ये UPI ID डालने का आ गया इसमें, ठीक है। बाकी ये QR कोड है, इसको स्कैन करके सीधा डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। सो क्या हुआ, बेसिकली पेमेंट हो गया कंप्लीट। तो ये बेसिकली ये आपका पेमेंट हो गया। इसका आप चाहो तो प्रिंट आउट ले सकते हो, और कोशिश करो पे प्रिंट आउट लेके, क्योंकि स्कैन जैसे करा मैंने उसके हिसाब से फिर इसमें अब मैं इसका क्या करता हूँ, प्रिंट आउट ले लेता हूँ। फिर बाद में आपका जो पेमेंट स्लिप हो जाएगा, फिर आपका जो फॉर्म भर रखा है उसका प्रिंट आउट ले लेना। उससे क्या होगा, फ्यूचर के रेफरेंस के लिए उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो मैं प्रिंट आउट ले लेता हूँ इसको, ये आ गया। इसका मैंने प्रिंट आउट ले लिया है, ठीक है। अब प्रिंट तो हो गया। फिर उसके बाद मैं होम पे जाके क्या करता हूँ, इसको चीज़ें डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि पेमेंट का ये स्टेटस है, पेमेंट का हो गया है। आगे चलता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर से आप इसको काट के फिर से लॉगिन करके आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, अपने प्रिंट आउट ले सकते हो, जो चीज़ें आपने फॉर्म भर देगा एप्लीकेशन फॉर्म का। तो मैं वैसे ही करता हूँ, ले लेता हूँ। ये मैंने लॉगिन कर दिया तो वापसी से दोबारा से बाकी सारी चीज़ें तो बता दी मैंने, वो डेटा मैं लिख दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाद में आप इसको प्रिंट आउट, एप्लीकेशन जो आपने फॉर्म भर रखा है, ये सारा कुछ है, ये दिखा रहा है, इस चीज़ का आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। हैंड डिक्लेरेशन हो गया, ये सारे फॉर्म के आपके डिटेल हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा है, ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोड वाले हैं, ठीक है। बाद में आपका सिग्नेचर हो गया, ये आपका थंब इम्प्रेशन हो गया, ये आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन हो गया, फिर फाइनल सबमिट कर दिया आपने। ये सारी चीज़ें आ गई। आप क्या करते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन ले लेते हैं। तो एप्लीकेशन को मैं प्रिंट आउट कर लेता हूँ और ये अपने पास रख लेता हूँ, जिससे क्या होगा, आगे जो भी ज़रूरत होगी तो उसके हिसाब से मेरे पास पड़ा रहेगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी इस तरह के वीडियो प्राप्त करें लगातार आपको मिलता रहेगा। सो धन्यवाद दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।